यस क्लास, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। आज के क्लास में हम रिसर्च के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में रिसर्च के बारे में देखा, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक देखी, वैलिडिटी देखी, रिलायबिलिटी देखी। आज की क्लास टाइप ऑफ रिसर्च से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बिल्कुल अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। देखो, रिसर्च के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पहले की क्लास में करी। आज रिसर्च का टाइप एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन इनमें रहती है। तो आज हम कीवर्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए एक एक टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप लिखो आप, बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को ही प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं। अनदर नेम आप ध्यान रखेंगे। बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के काम आती है। क्या? इंक्रीज नॉलेज। नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए काम आती है, फाइंडिंग्स को इंक्रीज करने के लिए काम आती है, चीजों को समझने के लिए काम आती है, थ्योरी को एक्सप्लेन करने में काम आती है, एक्सप्लेन करने में काम आती है। बेसिक रिसर्च इज ओनली एंड ओनली बेसिक रिसर्च। तीन कीवर्ड याद रखने हैं, इंक्रीज नॉलेज एक्सप्लेन करने में और थ्योरी को ड्राइव करने में। थ्योरी ड्रिवन में ये रिसर्च काम आती है। समझ में आ गया? सेकंड आती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जब आप बढ़ते हो तो आप अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हो। अप्लाइड रिसर्च फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फाइंड करने में काम आती है। कौन से सॉल्यूशन को? एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने में काम आती है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम आती है। एंड इट इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही फाइंड रिसर्च करी जाती है। मतलब कि अप्लाइड रिसर्च के थ्रू जो कंक्लूजन निकलता है वो जर्नलाइज्ड नहीं होता। जर्नलाइज ना होने का मतलब क्या है कि स्कोप लिमिटेड है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को ही फाइंड करता है। यहीं पे एक पॉइंट और भी लिख लो, लिमिटेड इन स्कोप। एग्जाम्पल देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आपकी क्लास बहुत ज्यादा शोर मचा रही है। उस क्लास को हैंडल करने के लिए आपको एक सॉल्यूशन को फाइंड करना है। यहाँ पे किस टाइप की रिसर्च एप्लीकेबल होगी? तो आंसर आया था उस क्वेश्चन का, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि देखो, क्लास शोर मचा रही है, क्लास देखना है कि कौन से लेवल की क्लास है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, क्यों शोर मचा रहे, उस रीजन को फाइंड करना। तो वो जो रीजन होगा वो सिर्फ आपकी क्लास का है, वो सॉल्यूशन हर क्लास पे एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया? अप्लाइड रिसर्च भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करती है और लिमिटेड स्कोप रहता है। ये दो कीवर्ड आपको इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका एक्शन रिसर्च। अब एक चीज और याद रखना, जो आपकी प्योर रिसर्च है ये क्वालिटेटिव होती है एंड अप्लाइड रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव होती है। एंड नेक्स्ट आपकी एक्शन रिसर्च भी क्वांटिटेटिव, हाँ क्वांटिटेटिव होती है। अब सबसे पहले ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, मैं नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो अगर कुछ भी ना समझ में आए, सबसे पहले क्वेश्चन में ये फाइंड कर लो कि ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। आधे क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाएंगे। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटी मतलब आप यहाँ पे उनके गुणों की बात करते हो, गुणात्मक।
क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा की बात करते हो, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स की फॉर्म में, एंड गुणों की फॉर्म में मतलब उसके फीचर्स की फॉर्म के अंदर आप चीजों को फाइंड करते हो। क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है, क्वालिटेटिव में हम कुछ स्पेसिफिक से जर्नलाइजेशन की तरफ जाते हैं। मेरे पास बहुत सारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उससे मैं जनरल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जा रही हूँ। मेरे पास 10 क्लासेस का रिकॉर्ड है कि 10 क्लासेस में शोर हो रहा था और ये 10 मेथड यूज करे गए जहाँ पे शोर को कंट्रोल किया गया। तो इन 10 मेथड को मैं अब जर्नलाइज कर सकती हूँ कि किसी भी क्लास में शोर हो तो इसमें से एक मेथड आपका यूज होगा। समझ में आया? वहीं पे क्वांटिटेटिव में मेरे पास जनरल चीजें होती हैं, मेरे पास चीजों को मैनेज करने का सॉल्यूशन है। मैनेज करने का सॉल्यूशन क्या है कि मेरे को प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मेरे को इस तरीके से चीजों को मैनेज किया जा सकता है। अगर मैं ये प्रोसेस फॉलो करता हूँ तो मेरी चीजें मैनेज हो सकती हैं। ये मेरा एक जर्नलाइज्ड फैक्ट है। जर्नलाइज्ड फैक्ट मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल होने वाली चीज है। अब मैं अपनी प्रॉब्लम के अंदर इस चीज को लगा के देखूंगी, अपनी अलग अलग प्रॉब्लम में मैं इस चीज को लगा के देखूंगी, और वो क्या हो रहा है, वो क्वांटिटेटिव है कि मतलब जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक या जनरलाइजेशन टू पर्टिकुलर। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? इसी वजह से जो क्वालिटेटिव होता है ना, क्वालिटेटिव आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है, ये पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म आपकी रिसर्च की अप्रोचेस होती हैं। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म जिसमें 100% रिजिडिटी नहीं होती, 100% साइंटिफिक रूल्स नहीं होते, आप इसमें सब्जेक्टिविटी लेके आते हो। इसके अंदर आपकी सब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट आता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म एक तरीके की आपकी सोशल साइंस है। समझ में आया? वहीं पे क्वांटिटेटिव आपके पॉजिटिविज्म पे वर्क करती है। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, 100% आपकी प्योर साइंस की यहाँ पे बात की जाती है। समझ में आया? समझ में आया? जो आपकी क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव आपकी इंडक्टिव अप्रोच होती है। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है, यू वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। बहुत सारी स्पेसिफिक चीज से आप एक न्यू जनरलाइजेशन लेके आ रहे हो, मतलब आप कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इंडक्शन का मतलब होता है, आप कह सकते हो स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव आपकी बॉटम अप अप्रोच होती है। इंडक्टिव क्या है, कहाँ लिखूं, एक सेकेंड। जो इंडक्टिव है ये आपकी बॉटम अप अप्रोच होती है। अब ये बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है, नीचे से शुरू करके ऊपर तक जा रहे हो, छोटी छोटी स्पेसिफिक चीजों से शुरू करके बॉटम से ऊपर जनरलाइज कर रहे हो चीजों को। वहीं पे क्वांटिटेटिव आपकी डिडक्टिव होती है। अब ये डिडक्टिव का मतलब क्या है, डिडक्टिव आपकी टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच है। अब ये टॉप डाउन का मतलब क्या है, आपके पास एक बड़ा सा समुद्र है ज्ञान का, उसको हर एक सिचुएशन में आप अप्लाई कर रहे हो, जो मैंने अभी आपको ये मैनेजमेंट वाला एग्जांपल दिया। समझ में आ रही हैं चीजें? आगे बढ़े तो यही ध्यान रखना, ये आपकी क्वालिटेटिव है एंड ये आपकी क्वांटिटेटिव है। क्या हर रिसर्च क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव में डिफरेंशिएट होगी? बिल्कुल होगी, बट कुछ रिसर्च ऐसी होंगी जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करती है। सबसे फेमस मिक्स्ड रिसर्च, मिक्स्ड रिसर्च जहां पूरी खिचड़ी बन जाए ना,
कुछ भी समझ में ना आए कौन से टाइप के रिसर्च है। एक लाइन पढ़ के लगता है ये आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च है, अगली लाइन पढ़ के लगता है ये आपकी प्योर रिसर्च है, नेक्स्ट लाइन पढ़ के लगता है ये आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। जैसे खिचड़ी बन जाए जहाँ पे समझ ना आए और ऑप्शन में मिक्स्ड रिसर्च दे रखा हो, 99.9% आपका आंसर सही हो जाएगा, ये मार्क कर देना। समझ में आया? एक्शन रिसर्च पे चलिए अगेन। एक्शन रिसर्च का मतलब है इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात की जाती है। इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, अभी की अभी मेरे पास ये कोई प्रॉब्लम आई है, इसका सॉल्यूशन बताओ। टेम्परेरी सॉल्यूशन की यहाँ पे बात की जाती है। एक सेकेंड, आई थिंक एक छोटी सी गड़बड़ हुई। देखो मैंने ना यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था स्कूल वाला, वो स्कूल वाला ना वो आपका अप्लाइड रिसर्च नहीं, वो एक्शन रिसर्च का पार्ट बनेगा। मैं एक बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वो एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल आपका इस तरीके से था कि क्लास में स्टूडेंट शोर मचा रही हैं, उसको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो वो इमीडिएट प्रॉब्लम है बेटा, और वो उस टाइम की प्रॉब्लम की बात की जा रही है। वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, हर बार उस क्लास में वही सॉल्यूशन काम नहीं आएगा। तो एक्शन रिसर्च आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन देता है, इमीडिएट प्रॉब्लम का आप या कह सकते हो इमीडिएट सॉल्यूशन देता है आपकी लोकल प्रॉब्लम्स का। क्या? इमीडिएट सॉल्यूशन देता है लोकल प्रॉब्लम का, जिसको आप टेम्परेरी सॉल्यूशन या टेम्परेरी चेंज भी कह सकते हो। ये है हमारी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के कीवर्ड क्या क्या? इमीडिएट प्रॉब्लम या लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एंड दिस सॉल्यूशन इज टेम्परेरी इन नेचर। समझ में आया? नेक्स्ट फोर्थ रिसर्च आती है आपकी एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? एक्सपेरिमेंट माइंड में आते ही क्या याद आता है? एक्सपेरिमेंट माइंड में आते ही मैडम साइंस की टेस्ट ट्यूब याद आती है ना? ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बट होप सो आपको चीजें समझ में आएंगी। बस एक्सपेरिमेंट जहां भी आता है आपको साइंस की टेस्ट ट्यूब याद आती है। अब उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप चीजों को कंट्रोल करते हो अपने हिसाब से, कितने ड्रॉप ऑफ केमिकल आपको मिक्स करना है। मतलब आपने क्या किया? आपने आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर चीजों को कंट्रोल करते हुए एक रिजल्ट निकाला। अब ये है आर्टिफिशियल सेटिंग। अब ये आर्टिफिशियल सेटिंग का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल सेटिंग का मतलब है जहां पे आप चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कि मैन्युपुलेशन होता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। मैन्युपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये एक और नई टर्म आ गई जी, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है? देखो आपके दो टाइप के, वैसे तो बहुत सारे टाइप के हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेजर आपके दो वेरिएबल होते हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, नाम ही बता रही है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड है, जो इसके ऊपर डिपेंड है। समझ में आया? इंडिपेंडेंट आपका कोज होता है, एंड ये आपका इफेक्ट होता है। ये कोज है कुछ हैपन होने का, एंड ये उसका इफेक्ट है। अब एग्जाम्पल लो, आपको क्या करना है? आपको प्लांट ग्रोथ देखनी है। क्या देखनी है? आपको प्लांट ग्रोथ देखनी है। अब वो प्लांट ग्रो कर रहा है, उसका कॉज क्या है? कॉज है आपका सनलाइट। उसको बढ़िया सनलाइट मिल रही है इसीलिए प्लांट ग्रो कर रहा है। अब सनलाइट मिलने की वजह से उसकी ग्रोथ का इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब आप जब ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हो, एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हो जहां पे आप सनलाइट को कंट्रोल कर सकते हो,
जहां पे आप सनलाइट को कंट्रोल कर सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, वो आता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। समझ में आया? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के आपके कीवर्ड्स क्या बनेंगे कि इसके अंदर कोज ये शो करता है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सेकंड आपका बन जाएगा कि यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एंड ऑब्जर्व किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जाता है, कंट्रोल होती है आपकी सिचुएशन, कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर ये सब आपका किया जाता है। कंट्रोल्ड सिचुएशन का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल सेटिंग में ये सारा का सारा वर्क होता है। समझ में आया है? अब इसी से मिलती जुलती आपकी एक रिसर्च और आती है जो कि है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटल बनना चाहती है लेकिन ये बन नहीं पा रही। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का मतलब है हाफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये, कंप्लीट ये एक्सपेरिमेंटल बन नहीं पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल आपकी नेचुरल सेटिंग में होती है। नेचुरल सेटिंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे चीजों को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मतलब कि यहाँ आपके नॉन रैंडम असाइनमेंट होते हैं, नॉन रैंडम असाइनमेंट यहाँ पे आपके होते हैं। समझ में आया? ये 2 से 3 कीवर्ड आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल के याद रखने हैं कि नेचुरल सेटिंग में होती है, नॉन रैंडम असाइनमेंट यहाँ पे होते हैं, या आप कह सकते हो जो पार्टिसिपेंट हैं वो आपके नॉन रैंडम होते हैं। गॉट इट? एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल दोनों समझ में आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट रिसर्च पे, आपकी 4 होगी ना हमारी। फिफ्थ रिसर्च, फिफ्थ आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च। अब ये हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है जब आप पहले हिस्ट्री की स्टडी करते हो, क्या चीज कैसे हुई थी। अब जो हो चुका है उसको क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि आपका वेरिएबल के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वेरिएबल के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हम जस्ट क्या कर सकते हैं? हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पास्ट को, हम वो सेम सिचुएशन बना सकते हैं जस्ट। यहाँ पे आपका कभी भी मेन पॉइंट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट नहीं होता। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आपका हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता है। इवन हिस्टोरिकल रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव भी हो सकती है एंड क्वालिटेटिव भी हो सकती है। इसके अंदर आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की बात आती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की बात आती है, क्योंकि देखो चीजों को हम एज इट इज पास्ट में जाके तो पढ़ नहीं सकते। जो हमारे पास कुछ प्रूफ है हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के, उस प्रूफ के हिसाब से ही हम आगे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म बहुत सॉलिड तरीके से वर्क करता है। समझ में आया हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? अब इसी का एक छोटा भाई आता है जो है हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंट, सॉरी क्या था, हिस्टोरिकल है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो। अब ये तो देखो सबको समझ में आ ही जाएगी, एक्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। पोस्ट जो चीज हाथ से निकल चुकी है, प्रीपेड पोस्ट पेड होता है ना, प्रीपेड पोस्ट पेड जिसके अभी करने वाले हो, लाइक उसके फैक्टर्स के बारे में, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना। जो चीज हैपन हो चुकी है पहले,
उसके बारे में अभी जानना। तो मैडम हिस्टोरिकल में और एक्स पोस्ट में डिफरेंस क्या है बेटा, अभी बताऊंगी, बस ध्यान से चुपचाप सुनते रहो। एक्स पोस्ट फैक्टो को ही हम कॉजुअल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं। क्या? कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च भी इसी को बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसको आप ऑब्जर्व करते हो। मैडम डिपेंडेंट वेरिएबल को तो हम एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी ऑब्जर्व करते थे बेटा, पर एक्सपेरिमेंटल के अंदर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो मैनिपुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो चीज हो चुकी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज इट इज रखते हुए जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हो, वो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो होती है। लाइक योर इन्वेस्टिगेशन, अब ना एक की डिफरेंस देखो, जो आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है ना, कहाँ गई हिस्टोरिकल रिसर्च, ये आपकी क्वालिटेटिव होती है। सॉरी, हिस्टोरिकल रिसर्च आपकी कैसी होती है, ये क्वालिटेटिव होती है, इसको याद रख लो, क्वालिटेटिव होती है। वहीं पे एक्स पोस्ट फैक्टो आपकी क्वांटिटेटिव होती है। सबसे मेजर डिफरेंस है ये आपका। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तो मैंने अभी बताया आपको, है ना। एक आधे मेन डिफरेंस और बताऊं, देखो जो आपकी एग्जाम्पल लें, आप हिस्टोरिकल रिसर्च में एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप स्टडी करते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके कारण क्या क्या थे, और एक्स पोस्ट फैक्टो में आप ले सकते हो कि अर्लियर चाइल्डहुड न्यूट्रिशन अफेक्ट अडल्ट IQ। क्या? अर्लियर चाइल्डहुड न्यूट्रिशन कैसे अफेक्ट देता है आपके अडल्ट IQ के, अडल्ट होने के बाद उस बच्चे का IQ कैसा होगा, अडल्ट होने के बाद उस बच्चे का IQ कैसा होगा, और आपको वो कंपेयर करना है कि बचपन में उसने कितने न्यूट्रिएंट्स खाए थे। तो ये है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो का एग्जाम्पल। आप यहाँ पे मैनिपुलेट किसी में भी नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट पे फोकस करते हो बच्चे, एक्स पोस्ट फैक्टो में आप प्रेजेंट आउटकम पे फोकस करते हो, पास्ट कोज, ये भी लिख लो। एक्स पोस्ट फैक्टो में प्रेजेंट आउटकम क्या होगा, प्रेजेंट आउटकम ऑफ पास्ट कोज, पहले जो कोई कोज है उस कोज का प्रेजेंट आउटकम देखते हो आप एक्स पोस्ट फैक्टो में। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया अब डिफरेंस में। अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपकी कितने रिसर्च होगी भाई, काउंट करते रहना, मैंने काउंट नहीं की। नेक्स्ट है एथनोग्राफिक रिसर्च। अब ये एथनो क्या होता है, लोगोस पैथोस एथोस पढ़ा है, लोगोस पैथोस एथोस, लोगोस रिलेटेड टू लॉजिक एंड रीजनिंग, पैथोस रिलेटेड टू इमोशन, एंड एथोस क्या होता है, एथोस रिलेटेड टू क्रेडिबिलिटी या एथिक्स या क्रेडिबिलिटी, आपका कल्चर। तो एथनोग्राफी के अंदर हम कल्चर की स्टडी करते हैं, एथनोग्राफी के अंदर हम कल्चर की स्टडी करते हैं, नेचुरल सेटिंग में ये स्टडी होती है। नेचुरल सेटिंग होप्सो भी किसी को डाउट नहीं होगा, नेचुरल सेटिंग का मतलब है विदाउट एनी मैनिपुलेशन। आपको देखना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का रहना खाना पीना रहन सहन क्या है, तो वो कौन सी स्टडी होगी, वो एथनोग्राफी स्टडी होगी, जहां पे आप खुद जाओगे, उस कल्चर में रहोगे, उनके साथ बैठोगे, बोलोगे, खाओगे, पियोगे और उन चीजों को ऑब्जर्व करोगे।
और फिर आप उस स्टडी के बारे में जो भी आपने वहां ऑब्जर्व किया उसको लिखोगे। तो ये क्या है? एथनोग्राफिक स्टडी या एथनोग्राफिक रिसर्च। दो कीवर्ड याद रखने हैं बस। कल्चर की स्टडी होती है एंड नेचुरल सेटिंग में होती है या सोशल सेटिंग में आप इसको कह सकते हो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, ये आई थिंक आपकी 7th थी या 8th थी, देख लेना प्लीज। नेक्स्ट आपकी ग्राउंडेड स्टडी या ग्राउंडेड रिसर्च। अब ये ग्राउंडेड स्टडी या ग्राउंडेड रिसर्च क्या है? ग्राउंडेड स्टडी आपकी एक तरीके की ना क्वालिटेटिव स्टडी है जिसको किया जाता है थ्योरी को जनरलाइज करने के ग्राउंडेड रिसर्च में बच्चे सबसे 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 ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। रीजन बताऊं? क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर जो आप डाटा यूज करते हो ना, वो डाटा तो आपका क्वांटिटेटिव होता है। डाटा तो आपका क्वांटिटेटिव होता है लेकिन ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ऐसा कैसे जी? ऐसा ऐसे होता है बच्चे कि ग्राउंडेड स्टडी में देखो, आप ना रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को लेके उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करके और फिर आप उसका एक कंक्लूजन निकाल देते हो। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो इसमें? एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि टीचर्स का डाटा आप ले रहे हो। टीचर्स जो है वो क्लासरूम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती हैं, उसके ऊपर आपने 15-20 टीचर्स का डाटा ले लिया। अब ये 20 है 15 है, ये डाटा तो हो गया हमारा क्वांटिटेटिव, लेकिन जो ये रिसर्च होगी वो क्वालिटेटिव होगी। क्योंकि टीचर के स्ट्रेस को यहाँ पे आप टीचर के स्ट्रेस की बात करो कि वो कैसे हैंडल करती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेके। जब आप उसका कोई सॉल्यूशन देते हो तो वो ग्राउंडेड स्टडी होती है। समझ में आया? इसी से रिलेटेड एक और आती है, दैट इज एम्पेरिकल स्टडी। एम्पेरिकल स्टडी क्या होती है? एम्पेरिकल मतलब एविडेंस या एक्सपीरियंस बेस। अब एविडेंस या एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपका ये बताओ क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है? मैडम एक्सपीरियंस तो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है क्वालिटेटिव भी हो सकता है। कैसे? आपने मॉक टेस्ट दिए, आपने कहा कि हर मॉक टेस्ट में मेरा जो स्कोर आ रहा है वो 60 to 70% के बीच में आ रहा है, मतलब क्वांटिटेटिव मार्क्स की बात की। अब आप ये कह रहे हो कि मैडम आपसे रिसर्च के टाइप्स पढ़ने के बाद रिसर्च के टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैं देख पा रहा हूं कि मेरा स्कोर ज्यादा होता जा रहा है। ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव, ये आपका एक्सपीरियंस है ना, दैट इज एम्पेरिकल रिसर्च, जहां आप अपने एक्सपीरियंस की बात करते हो। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन्स कि यू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। एक्सप्लोरेटरी के अंदर भी आपकी रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन भी आती है। देखो मैं यहाँ ना आपको एक छोटी 2-3 पॉइंट बताती हूँ। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है कि आप एक्सप्लेन करो, मतलब डिटेल्ड मैनर। डिटेल्ड मैनर के अंदर आप चीजों को क्या कर रहे हो? आप एक्सप्लोर कर रहे हो। नेक्स्ट, अगर आप एक्सप्लोर नहीं कर सॉरी एक सेकेंड, एक्सप्लोरेटरी और एक एक्सप्लानेटरी, एक सेकेंड वेट 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 प्लीज। दो रिसर्च होती है, एक एक्सप्लोरेटरी होती है और एक एक्सप्लानेटरी होती है। एक्सप्लानेटरी और एक्सप्लोरेटरी, एंड इवन इसी में आप डिस्क्रिप्टिव को भी डाल दो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, डिस्क्रिप्टिव एंड कोरिलेशन और रिग्रेशन रिसर्च।
ये सारी मैं आपको एक के साथ बता देती हूँ। रीग्रेशन, समझ में आया? अब देखो, एक्सप्लोरेटरी का मतलब है कि डिटेल्ड मैनर में किसी चीज को एक्सप्लेन करना। यू जस्ट एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल्ड मैनर, दैट इज एक्सप्लानेटरी। अब एक्सप्लेन तो आपने कर दिया, अब एक्सप्लोर कर रहे हो। एक्सप्लोर करने का मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। आप एक्सप्लोर कर रहे हो नई 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 चीजों को, दैट इज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको आप एज इट इज डिस्क्राइब कर रहे हो, एज इट इज उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान रखना, एक्सप्लानेटरी में तो आप ज्यादा से ज्यादा उस चीजों के बारे में समझाने की कोशिश करते हो। डिस्क्रिप्टिव में जो है जैसा है वैसा का वैसा बता दिया। डिस्क्रिप्टिव में बिल्कुल भी सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। कोरिलेशन में आप ये देखते हो कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसके बीच में कोई रिलेशन है, क्या उसके बीच में कोई रिलेशन है, या कह सकते हो क्या वो इंफॉर्मेशन कहीं से रिलेट करती है, क्या वो इंफॉर्मेशन कहीं से कहीं तक रिलेट करती है। नेक्स्ट आपका रीग्रेशन, यहाँ पे तो आपने सिर्फ ये बोला है कि यहाँ रिलेशन है। मैं एग्जांपल लूंगी इसका, एक बार ध्यान से सुनना बस। रिलेशन होने का मतलब क्या है कि अगर आप जिम करते हो तो आपका वेट लूज या वेट गेन होगा, रिलेशन है। अब यहाँ रिग्रेशन के अंदर उस रिलेशन का आपको रीजन बताना है, आपको यहाँ पे रीजन देना है कि वो रिलेशन क्यों है, वाई का आंसर देना है यहाँ पे। कोरिलेशन के अंदर आप हाउ का आंसर देते हो कि वो कैसे रिलेट कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर व्हाट का आंसर देते हो। कोरिलेशन के अंदर हाउ दिस इज रिलेटेड टू ईच अदर, एंड रिग्रेशन व्हाई इट इज रिलेटेड। समझ में आई है अब ये सारी पॉइंट? देखो इसमें ना कीवर्ड अप्रोच को फॉलो करना बहुत 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 जरूरी है। समझ में आया? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। डिस्क्रिप्टिव हाँ, व्हाट का आंसर देते हैं बेटा। डिस्क्राइब थिंग्स एट इज एज। डिस्क्रिप्टिव आपकी नेचुरल सेटिंग में होती है, कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव के अंदर, किसी तरीके की कोई हेरा फेरी नहीं होगी। ये टर्म्स का ध्यान रखने ना, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लानेटरी। एक्सप्लोर मतलब कुछ न्यू फाइंड कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। एक्सप्लेन डिटेल्ड मैनर में चीजों को बता रहे हो। समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद होती है आपकी टाइम पीरियड के बेस पे एक दो रिसर्च, उनको देखो। एक होती है आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल नाम से ही बताती है, एक ही वेरिएबल को जब आप बहुत लंबे टाइम से स्टडी करते हो तो उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल के अंदर आपके बहुत सारे वेरिएबल होते हैं लेकिन एक टाइम पीरियड पे स्टडी करते हो। आपको स्टडी करना है बिहेवियर। आप एक बच्चे को लेते हो, ये देखते हो कि जब वो चाइल्डहुड में था तो उसका बिहेवियर कैसा था, जब वो एडल्टहुड में आया उसका बिहेवियर कैसा है। एक ही बच्चे को 10 साल से लेकर आप 25 साल तक एक ही बच्चे को स्टडी कर रहे हो और उसके बिहेवियर पे स्टडी कर रहे हो। 15 साल तक एक ही स्टडी को करने लग रहे हो और उसी के बिहेवियर को, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल, आप क्लास 10th में गए और क्लास 10th के 5 बच्चों को पकड़ा और इनके बिहेवियर की स्टडी करी, दैट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल में सेम टाइम डिफरेंट पॉपुलेशन। क्रॉस सेक्शनल में क्या याद रखोगे? सेम टाइम
डिफरेंट पॉपुलेशन। लॉन्गिट्यूडनल में क्या याद रखोगे? सेम पॉपुलेशन डिफरेंट टाइम। पॉपुलेशन तो सेम होगी, सेम पॉपुलेशन डिफरेंट टाइम। उसी पॉपुलेशन को, एक ही बच्चे को लेकर अलग पूरे के पूरे टाइम तक स्टडी कर रहे हो, बचपन से 55, बचपन से 55। समझ में आ गया? ये दोनों भी डिस्क्रिप्टिव होगी। एक बच गई एनालिटिकल। एनालिटिकल, एनालिटिकल के अंदर आप उसके आंसर ऑफ वाई को स्टडी करते हो। यहीं पे लिख लो, रिग्रेशन के बाद इसको लिख लो एनालिटिकल। एनालिटिकल, जो ये वाई का आंसर दिया है ना, अब ये वाई के आंसर को आप जब स्टडी करते हो, एनालिटिकल मतलब इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को, और इसको डीप में जब स्टडी करते हो, इस वाई को डीप में स्टडी करते हो, ओनली एंड ओनली वाई को। अगर वट को डीप में, डिस्क्रिप्टिव वट का आंसर देता है, वट को डीप में स्टडी करते हो तो एक्सप्लोरेटरी बन जाता है। रिग्रेशन हाउ का आंसर देता है, हाउ को डीप में स्टडी करते हो तो एनालिटिकल बन जाता है। ऐसे याद रख लो। क्या डिस्क्रिप्टिव वट का आंसर देता है, वट को डिटेल में स्टडी करते हो, एक्सप्लेनेटरी बन गया। रिग्रेशन वाई का शायद मैंने हाउ बोल दिया था। रिग्रेशन आपके वाई का आंसर देता है, जब उस वाई को बहुत डीप स्टडी करते हो तो वह एनालिटिकल बन जाता है। समझ में आया? और कोई आपकी रिसर्च बची? कोहर्ट, एक और याद कर लो, फिर क्वेश्चन भी करेंगे, अभी भागना नहीं है किसी को। कोहर्ट, कोहर्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? कोहर्ट का मतलब क्या होता है? कोहर्ट का मतलब है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सी से याद रख लो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जब आप एक स्पेसिफिक ग्रुप की जिसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, उन पे स्टडी करते हो, वो होती है आपकी कोहर्ट स्टडी। लाइक आप सभी के सभी हार्ट पेशेंट को एक साथ स्टडी करते हो, हार्ट पेशेंट के बिहेवियर को देखो। हार्ट पेशेंट में अभी आपको हमेशा देखने को मिलता है बीपी का इश्यू होता है, उनका बीपी हाई लो रहता है, जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं। अब बीपी का इश्यू उनका जो होता है, तो उस पर आप स्टडी करते हो कि कितने ऐसे हार्ट पेशेंट है जिनका बीपी बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट करता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? दैट ऑल दोज आर हार्ट पेशेंट, तो उसको कहा जाता है कोहर्ट स्टडी। समझ में आ गया चीजें? अच्छे से समझ में आई? क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। किसी का कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लो, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दो जो आपके यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं वो हम अभी क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे आपकी अप्लाइड रिसर्च की? अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च के मैंने आपको कुछ की पॉइंट बताए थे, उसमें से एक की पॉइंट यहाँ पे आपका दे रखा है, जो कि है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर। दो पॉइंट बताए थे, एक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और एक था लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of research is mostly concerned with testing hypothesis? किस रिसर्च में ज़्यादातर फोकस होता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए? ऑप्शन वाइज इसमें लेके चलेंगे। देखो हिस्टोरिकल में तो हाइपोथेसिस होता ही नहीं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक रिसर्च आपका डिस्क्राइब करती है एंड सेम डिस्क्रिप्टिव भी आपका डिस्क्राइब करती है। बेसिक रिसर्च आप कह सकते हो नॉलेज ड्रिवन के लिए यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। गॉट इट? एक्सप्लोरेटरी, देखो ध्यान दे लो, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर कर रहे हो। एक्सप्लोर मेरे को ये बताओ कब करते हो?
कब आप एक्सप्लोर करते हो? जब आपको किसी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तभी तो आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे ना। द रिसर्च प्रॉब्लम इज क्लियरली डिफाइंड, अगर क्लियरली डिफाइंड है तो भाई एक्सप्लोर क्या कर रहे हो? रिसर्च प्रॉब्लम आपको क्लियरली डिफाइंड नहीं होती आप जब एक्सप्लोर करते हो। ये की पॉइंट भी डाल लो एक्सप्लोरेटरी में कि रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। हाइपोथेसिस इज ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड, जब प्रॉब्लम ही क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट कर लिया आपने? देयर इज ए लिटिल और नो प्रियोर नॉलेज, यस, या तो आपके पास नॉलेज कम है या नॉलेज ही नहीं है, उस केस में आप उसको एक्सप्लोर करोगे। द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक एजुकेशन बोर्ड वांट टू टेस्ट इफ ए न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, दो ग्रुप फॉर्म किए गए, वन यूजिंग द न्यू मेथड और दूसरा ग्रुप यूज करता है ट्रेडिशनल मेथड को। किस टाइप, कौन से टाइप की ये रिसर्च है यहाँ पे आपकी? देखो ये आपका ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। सिचुएशन दे रखी है कि न्यू टीचिंग मेथड को आपको टेस्ट करना है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो, क्या आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो? नहीं। क्या आप किसी ऐसी चीज को टेस्ट कर रहे हो जो पहले हो चुकी है? नहीं, हमारा तो नया नया मेथड है, अभी अभी आया, उसको टेस्ट कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हाँ नया मेथड आया हो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, which of the following is not a type of qualitative research? कौन सा एक क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है? केस स्टडी क्वालिटेटिव होता है, एथनोग्राफी क्वालिटेटिव होता है, फिनोमिनोलॉजी या सर्वे रिसर्च, ये आप बताओगे इन दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इजी है क्योंकि मुश्किल नहीं है। फिनोमिनोलॉजी मतलब एक फिनोमिना की मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं एक सिचुएशन की स्टडी कर रही हूँ यहाँ पे। सर्वे रिसर्च, मैंने सर्वे रिसर्च की आपको डायरेक्ट टाइप बताई थी। देखो इसका करेक्ट आंसर वैसे सर्वे रिसर्च ही बनेगा। सर्वे रिसर्च बता देती हूँ कि मैंने सर्वे करना है, जो मैंने आपको दो टाइप बताई थी, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल, वो सर्वे रिसर्च की ही टाइप होती है जो कि आपकी क्वांटिटेटिव होती है। कितने परसेंट पे सर्वे कर रही हो, दैट इज क्वांटिटेटिव। लेकिन इसमें जो डाटा होता है यूज, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज डन टू गेन नॉलेज? नॉलेज लेने के लिए विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज, नॉलेज लेनी है आपको, फर्स्ट कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड बिना किसी भी प्रैक्टिकल यूज के, ये और बता दो फटाफट। बिना किसी प्रैक्टिकल यूज के, दो कीवर्ड दिए हैं इसमें। भाई प्रैक्टिकल यूज है ही नहीं, अगर प्रैक्टिकल यूज होता तो मैं एक्शन या अप्लाइड की तरफ जा सकती थी, लेकिन विदाउट प्रैक्टिकल बोला है और नॉलेज लेनी है तो ऑफ कोर्स मैं बेसिक रिसर्च की तरफ जाऊंगी, है ना। बेसिक रिसर्च में कीवर्ड क्या था? इंक्रीज नॉलेज था ना कीवर्ड। नेक्स्ट, a researcher want to develop how teacher in rural area adapt online teaching post COVID-19. She conduct interview and observe teacher in natural environment over several months. With what type of experiment is conducted? Nice question, not bad. Researcher want to understand how teacher in rural area adapt online teaching. आपको टेस्ट ये करना है कि रूरल एरिया के अंदर ऑनलाइन टीचिंग टीचर्स अडॉप्ट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं ओवरऑल कोविड-19 के बाद। और उसके लिए आपने क्या किया है? आपने इंटरव्यू लिया है। इसमें आप रिलेशनशिप देख पा रहे हो क्या किसी के बारे में?
आप क्या कर रहे हो? आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यहाँ पे केस स्टडी क्यों नहीं आएगा? केस स्टडी इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आप नंबर्स ऑफ टीचर की बात कर रहे हो, पहला पॉइंट। केस स्टडी के अंदर तो हम डीप किसी चीज की नॉलेज लेते हैं। हिस्टोरिकल के अंदर तो हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट में इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो हिस्टोरिकल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। को रिलेशन, यहाँ हमारे वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल है एक टीचर है और एक उसके क्या वो ऑनलाइन टीचिंग को अडॉप्ट कर पाया है या नहीं। इनका रिलेशनशिप है या नहीं, क्या हम इसके बारे में बात करें? नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कि टीचर का और ऑनलाइन टीचिंग का कोई रिलेशनशिप है या नहीं। हम ये देखना चाह रही हैं कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर पाया है या नहीं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, कुछ न्यू जो मेरे सामने आया है उसको। समझ में आया? एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड, एक्शन रिसर्च आपका कंडक्ट होगा। एक्शन रिसर्च में आपका एक कीवर्ड था इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो यही इसका आंसर बन जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, कोरिलेशन रिसर्च का एम क्या होता है? कि वो स्टडी करे रिलेशनशिप के बारे में। बहुत इजी है। Which type of research involve manipulation of variable and control group? किसके अंदर आप मैनिपुलेट करते हो वेरिएबल को? मैनिपुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंट को। कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा इफेक्ट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा कोज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा इफेक्ट होता है। इसको मैनिपुलेट करके इस पे देखा जाता है क्या इम्पैक्ट आया, क्या इफेक्ट आया। Psychologists study the long-term effect of childhood trauma on adult behavior by analyzing patient case file over past 20 year। लॉन्ग टाइम तक एक ही पेशेंट की स्टडी कर रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सोशल साइंटिस्ट वॉन्ट टू जनरेट न्यू थ्योरी बनानी है बेस्ड ऑन द इंटरव्यू विद गिग इकोनॉमी वर्क्स अबाउट देयर वर्क लाइफ बैलेंस। करंट प्रॉब्लम के ऊपर न्यू स्टडी बनानी है, ग्राउंडेड थ्योरी। नेक्स्ट खत्म। आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। होप सो आपको चीजें समझ में आई हो। A very, very big thank you to all of you. Stay connected with us. Thanks a lot.